सभी को पता है कि पुलिस स्टेशन लाडवा के अंदर एक शिकायतकर्ता द्वारा कुछ पुलिस कर्मचारियों पर ये आरोप लगाए गए थे कि वो बोन कैंसर पेशेंट होते हुए उसके साथ मारपीट की गई तथा उसके साथ कुकर्म किया गया। तो जैसे ही ये आरोप लगे, पुलिस ने अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसके अंदर तत्काल ही एफआईआर रजिस्टर की थी तथा सीनियर ऑफिसर्स के अंडर में एक एसआईटी का गठन किया गया था। उस एसआईटी का जो नेतृत्व किया था वो डीएसपी लाडवा ने किया था। करीब 15 दिन आज इसको हो चुके हैं और इसके अंदर लगभग सारी इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट आज हो चुकी है। साइंटिफिक सारी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर की गई है, जिसके अंदर जो जो डिटेल्स आई है वो मैं आज आपके सामने साझा करूँगा। सबसे पहले तो 17 और 18 की रात, जिस रात का ये इंसिडेंट था, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो शिकायत करता था उसने शराब का सेवन किया हुआ था। ये मेडिकल रिपोर्ट्स इसकी पुष्टि करती हैं। शराब का सेवन उसने किया हुआ था और उसके बाद उसका पुलिस कर्मचारियों के साथ नाका तथा थाने के अंदर उसकी बहसबाजी, जिस कारण उसको 172 बीएनएसएस के अंदर डिटेन किया गया था। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद पूरी रात वो थाने के अंदर सीसीटीवी फुटेज की कवरेज के अंदर आए, इवन लॉकअप के अंदर भी। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जो चीज़ें हैं वो सामने है। पूरी रात वो सीसीटीवी की कवरेज के अंदर रहता है और सिर्फ 10 मिनट के लिए उसको जो है लॉकअप से निकाला गया। रेस्ट ऑफ द टाइम वो लॉकअप के अंदर लॉज था, जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस 10 मिनट के दौरान उसके साथ जो है वो मारपीट की पुष्टि होती है और मारपीट का कारण ये सामने आया कि जब वो लॉकअप के अंदर बस लॉज था तो उसका उन पुलिस कर्मचारियों के साथ उसकी बहसबाजी होती है। इसने शराब का सेवन किया हुआ था, तो इसने उनको कुछ उल्टा बोला, जिस कारण उन्होंने उत्तेजित होकर इसके साथ मारपीट की। अब आते हैं हम उन आरोपों की ओर जो इस केस को थोड़ा इन अपराधों को थोड़ा संगीन बनाते हैं। सबसे पहले ये था कि बोन कैंसर पेशेंट के साथ कुकर्म हुआ, ब्लीडिंग हुई, जिसे आप लोगों ने बिना कोई पुष्टि हुए आप लोगों ने सभी ने इसको उठाया था। आपको बताता हूँ, इसके अंदर कोई बोन कैंसर का पेशेंट वो नहीं था। उस व्यक्ति को कई बार हमने डॉक्यूमेंट दिए, पीजे से भी वेरीफाई किया, वो बोन कैंसर का पेशेंट नहीं है। पॉजिटिव कोई उसकी कीमोथेरेपी नहीं हुई है। सेकेंड, उसके बाद जहाँ तक कुकर्म की बात थी तो उसमें हमने सभी इसकी डीएनए रिपोर्ट्स, जितने स्वैब्स थे, जितने कपड़े थे, सबकी करवाई गई। कहीं भी किसी कुकर्म की पुष्टि नहीं हुई। फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए कि आप लोग ये ना कह दो कि इसमें कुछ चेंज किया गया, वो किया गया, हमने सभी आरोपियों का लाई डिटेक्शन टेस्ट भी करवाया। उस लाई डिटेक्शन टेस्ट के अंदर सभी आरोपी सच पाए गए और उन्होंने कोई कुकर्म नहीं किया। मुद्दई को भी हमने ऑफर किया कि आप अपना लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाइए, उन्होंने इसके लिए मना किया। जहाँ तक मेडिकल की बात थी, मेडिकल हमने इसके अंदर बोर्ड द्वारा इसका मेडिकल करवाया गया था और स्टार्टिंग में आपको भी बताया कि उस व्यक्ति ने बोर्ड द्वारा मेडिकल करवाने से मना किया था। इसके बाद उसको फिर भी हमने, क्योंकि ताकि सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ सके, हमने बोर्ड द्वारा ही उसका मेडिकल करवाया था। अब बात आती है उसकी ब्लीडिंग की। रात के समय उसके साथ कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है। थाने के अंदर जिन जिन जगह पर वो व्यक्ति रोज रहा, चाहे वो लॉकअप था, चाहे वो कमरा था, चाहे उसके कपड़े थे, व्हाइट कलर की उसने पैंट्स पहनी हुई थी, तो कहीं उसमें ब्लीडिंग ना दिख रही है, ना किसी और जितने भी कमरों के फर्श के स्वैब्स लिए गए, कहीं भी उसकी ब्लीडिंग नहीं आई है। जो सुबह उसकी ब्लीडिंग आई है और जो इंजरीज उसकी दिख रही है वो उसके क्रोनिक एनल फीशर्स है। ठीक है, वो उसको पहले से ही एनल फीशर्स थे और उनमें उसकी सुबह ब्लीडिंग जो है और उसका कारण कॉन्स्टिपेशन, हेमोरॉइड्स ये है जो डॉक्टर्स ने बताया है। ठीक है, और उसके अलावा अब मैं आऊँगा पत्रकारों द्वारा किए गए कुछ रिपोर्टिंग पर। जी, जितनी इन्वेस्टिगेशन है सारी की सारी हमने इसमें कोई भी ऐसा एंगल नहीं छोड़ा जिसके अंदर कोई कमी या कोई हमें इसमें कोई कमी निकाली जा सके। कुछ अखबारों के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और कुछ यूट्यूब वाले हमारे पत्रकार भाई बंधु हैं उनके बारे में मैं कमेंट करना चाहूँगा। आप लोगों ने बिना कोई पुष्टि किए हुए आपने हर जगह लिखा कि थाने के अंदर किया गया कुकर्म। ठीक है, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, ये आरोप यदि आपके ऊपर लगे होते तो आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम आपको यही कहकर संबोधित करें? ये
सबसे पहले मैं दैनिक जागरण की कहना चाहूँगा, थाने में कैंसरग्रस्त युवक से 2 एएसआई व होमगार्ड ने किया कुकर्म। सिमिलरली मैं आता हूँ ये अमर उजाला पर, कुरुक्षेत्र में निजी बैंक कर्मी के साथ किया गया थाने में यौन शोषण। दोनों एएसआई ने थाने में यौन शोषण कहा अपनी सरकार है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी पुलिस कर्मचारी गिरफ्तार नहीं। यौन पीड़ित कैंसर मरीज, भाई किसी ने डॉक्यूमेंट तो मांग लिए होते उससे। जहाँ तक राइट्स की बात है, देखिए ये जब आरोप जब संगीन है, ये वो आरोप है जिसके अंदर व्यक्ति केवल वही व्यक्ति इसमें पीड़ित नहीं होता जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उसके साथ उसका परिवार भी है। और कुछ पत्रकारों ने हमसे हमारा वर्जन भी मांगा और पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से मैं बड़ा गर्व से इस चीज़ को कहता हूँ कि हमने सेंसिटिव तरीके से इसको डील किया। किसी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी की तरफ से कोई लूज कमेंट्स इसमें हमने नहीं दिए। जिन समाचार पत्रों ने या जिन पत्रकारों ने हमसे पुष्टि मांगी, हमने उनको अपना वर्जन बताया, विभिन्न इन्वेस्टिगेशन ऐसे चली। परंतु कुछ पत्रकारों द्वारा इसके अंदर बहुत ही, मैं कहूँगा, इनसेंसिटिव तरीके से आप लोगों ने इस केस को डील किया। बिना कोई पुष्टि होते आप इस चीज़ को समझिए, जैसे आप लोगों का परिवार है वैसा ही पुलिस कर्मचारियों का भी परिवार है। आप बिना पुष्टि किए हुए किसी पर आरोप है, आप लिखिए कि उस पर आरोप लगे, उस पर जांच हो रही है, पर आप बिना किसी उस चीज़ के आप पुष्टि किए जा रहे हैं। देखिए ये एक कथा मैं कहूँगा कि बहुत ही गलत आचरण रहा, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं आप लोगों को स्पष्ट काफी ऊपर करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो आप सभी से मैं ये जरूर कहूँगा, कृपा करके ऐसा कोई व्यवहार मत कीजिए। ये तो जो है आप लोग चलाते हैं, देखिए डिजिटल मीडिया पर ये रहेगा और एक लंबे समय तक ये चीज़ रहेगी। उन व्यक्तियों जिन पर ऐसे झूठे आरोप लगते हैं, उन पे और उनके परिवार पर क्या बीती है, इसको अपने ऊपर भी लेकर देखिए। यदि आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, आपके भी एक सोशल लाइफ है, यदि आप पर ऐसा आरोप लगे और मैं ऐसी चीज़ को पूरा वो प्रोपेगेट करवाऊँ कि आप लोगों ने किया ये XYZ, ऐसा नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपा करके थोड़ा जिम्मेदारी के साथ ये कीजिए। हमारी तरफ से PRO नियुक्त भी है। आप लोग जो हमसे पूछते हैं, वी ऑलवेज मेक आवर वर्जन अवेलेबल टू यू 24/7। बहुत सारे पत्रकार मेरे को रात को भी फ़ोन करते हैं, मैं कभी उसको ऐसा नहीं, उनको उनका वर्जन दिया जाता है। कृपा करके लोगों को ये कहने का मौका मत दीजिए कि ये माइक नहीं है, उस तरह है, और बतौर मानव सभ्यता आप लोगों का विकास ही नहीं हुआ। सेंसिटिव केसेस हो, उनको सेंसिटिव तरीके से ही उनको डील किया जाए। धन्यवाद।